मैं सब्जी मंडी से लौट कर के आई तो मैंने देखा कि मम्मी जलते हुए तवे के ऊपर बर्फ़ डाली, बर्फ़ के ऊपर मम्मी ने हार्पिक डाल दिया। तो मैंने मम्मी को रोका, मैंने मम्मी ये आप क्या कर रही हो, हम लोग तवे के ऊपर रोटियां बनाते हैं, आप हार्पिक डाल रही हो। मम्मी बोली नहीं नहीं, मैं बहुत ही अच्छी चीज़ बना रही हूँ, तुम बस देखती जाओ। मैंने बोला मम्मी बता तो दो आखिर बना क्या रही हो। इतना बोला ही था मम्मी ने कि मम्मी ने एक नींबू निकाला बड़ा सा और पूरा का पूरा उसका जूस इसमें डाल दिया। फिर मम्मी बोली कि अच्छा अपने सभी फ्रेंडों से बोलो कि आप लोग दुनिया के कौन से कोने से हमें देख रहे हो, जिससे कि हम आपको थैंक यू बोल सकें। तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से कमेंट पे बताना आप दुनिया के कौन से कोने से हम लोगों को देख रहे हो, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का थैंक यू बोल सकें। और फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देख ली है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्यारा प्यारा से कमेंट करिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी है तब भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा है। इतना मैंने बोला ही था, मम्मी से पूछा ही था कि मम्मी आखिर कर क्या रही हो। इतना ही बोलते मम्मी ने इसमें आधा चम्मच नमक और डाल दिया। जो भी हम लोग घर पे नमक का यूज़ करते हैं वही वाला इसमें नमक डाल दिया। उसके बाद जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए उतनी हम बर्फ़ इसमें मेल्ट करेंगे, देन उसके बाद इसका बर्फ़ हम निकाल देंगे। बर्फ़ निकालने के बाद मम्मी ने इसमें आधा चम्मच सोडा डाल दिया, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है वही, और सोडा डालते ही इसमें बहुत ही अच्छे इसमें रिएक्शन हुई, जिससे कि झाग बनकर के ऊपर आने लगा। तो इस स्टेज पे मम्मी ने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया ताकि ये लिक्विड बाहर ना निकले। मैंने यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मम्मी से पूछ लिया, मम्मी आखिर कर क्या रही हो, बता तो दो ये बना क्या रही हो आप, ये क्या अटरम सटरम इसमें सारा कुछ डाले जा रही हो, बता हो नहीं रही हो। मम्मी बोली तुम देखती जाओ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती हो, तुम शांति से देखो, बहुत ही अच्छी चीज़ बना रही हूँ। तुम भी लास्ट में कहोगी वाह मम्मी ये तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। तुम बस लास्ट में रिजल्ट ज़रूर देखना, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही परफेक्टली रिजल्ट आएगा। मैं जितनी भी चीज़ें बताती हूँ एकदम ऑथेंटिक चीज़ें बताती हूँ। इतना बोला ही था मम्मी ने कि एकदम से इसमें बहुत ही अच्छे से मम्मी ने एक उबाल लाया, एकदम इसमें झाग बनकर के ऊपर आया। इसके बाद मम्मी ने इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया और उसके बाद एक बाउल लिया। हमें इस जगह स्टील का बर्तन बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें हार्पिक मिक्स रहेगा तो हार्पिक से स्टील के बर्तन हैं वो काले हो जाएंगे। तो हमें गरम गरम ही ये सॉल्यूशन एक बर्तन में डाल लेना है। मैंने इस जगह प्लास्टिक का ये कंटेनर लिया है, तो इसमें ये सॉल्यूशन डाला। उसके बाद मैंने 2 चम्मच के लगभग हार्पिक इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो हमारी गैस के बर्नर रहते हैं उसको हम इसमें डाल देंगे गरम गरम सॉल्यूशन में ही। इससे हमारे जो बर्नर होते हैं वो हम जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है, क्योंकि हम ऑयली चीज़ें भी बनाते हैं और गंदे हो जाते हैं, इनके जो होल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्यूशन में डालेंगे, आप मंथली भी इस तरीके से अगर अपने बर्नर साफ़ करेंगे तो आपके बर्नर एकदम से साफ़ रहेंगे, क्लीन रहेंगे। इससे आपकी गैस भी बर्बाद नहीं होगी और आप गैस की भी काफ़ी अच्छे से बचत कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप अपने समय की भी बचत कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें गैस कम आएगी तो हमें इसमें कुकिंग करने में भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से आप अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। इसे डालने के बाद हमें इसे ठंडा होने दिया है सॉल्यूशन को। उसके बाद हमें हाथ में ग्लव्स या पन्नी ज़रूर पहननी है, क्योंकि हार्पिक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इससे हमारे हाथों में कट लग सकते हैं। इसके बाद मैंने एक ख़राब टूथब्रश लिया है, जो टूथब्रश यूज़ में नहीं आता है, उस टूथब्रश से हल्का हल्का इसे रफ़ करेंगे और सारे बर्नर को हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम इसे नॉर्मल वाले जो पानी होता है उससे हम इसे वॉश कर लेंगे। इससे जो हमारे बर्नर के छेद हैं एकदम से खुल चुके हैं, इसकी चिकनाई बिल्कुल हट चुकी है और बर्नर एकदम से साफ़ हो चुके हैं बिना मेहनत के। तो फ्रेंड्स अगर ये टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथ से सब्सक्राइब